नमस्ते, मैं हूं नुपुर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है जब रूरू मृग नाम का मृग हुआ करता था। इस मृग की खासियत थी कि इसका रंग सोने की तरह, बाल रेशमी मखमल से भी अधिक मुलायम और आंखें आसमानी रंग की होती थी। ये इतना सुंदर हुआ करता था कि किसी के भी मन को मोह ले। साथ ही इनमें मनुष्यों की तरह बात करने की क्षमता भी होती थी। एक दिन रूरू मृग जंगल में सैर कर रहा था। तभी उसे एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वहां जाने पर उसे वो नदी में डूबता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर मृग उसे बचाने नदी में कूद पड़ता है और डूबते व्यक्ति को उसका पैर पकड़कर ऊपर आने की सलाह देता है। पर वो व्यक्ति मृग के ऊपर ही बैठ जाता है। अगर मृग चाहता तो उसे गिराकर पानी से बाहर आ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो स्वयं तकलीफ सहकर उस व्यक्ति को किनारे तक लाता है। बाहर आकर व्यक्ति मृग को धन्यवाद करता है तो इस पर मृग कहता है कि अगर तुम मुझे सच में धन्यवाद करना चाहते हो तो मेरे बारे में किसी और को कुछ मत बताना, क्योंकि अगर वो मेरे बारे में जान गए तो मेरा शिकार करने की कोशिश करेंगे। ये कहकर वो जंगल की ओर चला जाता है। कुछ समय बाद उस राज्य की रानी सपने में रूरू मृग को देखती है। फिर क्या था, वो राजा से असली का रूरू मृग लाने को कहती है, जिस पर राजा राज्य में ढिंडोरा पिटवा देते हैं। जो भी रूरू मृग तक उसे पहुंचाएगा उसे एक गांव और बहुत सारा धन दिया जाएगा। राजा की सूचना उस व्यक्ति तक भी पहुंचती है जिसकी जान रूरू मृग ने बचाई थी। वो राजा के पास जाकर उनको सब कुछ बता देता है। अब क्या, राजा अपने सभी सिपाहियों सहित जंगल में रूरू मृग तक पहुंच जाते हैं। वहां सभी सिपाहियों और राजा को देखकर मृग पूछता है कि उसका पता राजा को किसने बताया। इस पर राजा व्यक्ति की ओर इशारा कर देते हैं। ये देखकर मृग कहता है, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को, पर कभी ना निकालना एक अकृतज्ञ इंसान को। जब राजा ने मृग से इन शब्दों का मतलब पूछा तो मृग ने बताया कि उसने इस व्यक्ति को डूबने से बचाया था। मृग की बातें सुनकर राजा की इंसानियत जाग जाती है और क्रोध में आकर उस व्यक्ति की ओर तीर का निशाना कर देते हैं। ये देखकर मृग विनती करता है राजा से कि उस व्यक्ति को ना मारे। मृग की दया भावना देखकर राजा उसे अपने राज्य में आने का निमंत्रण देते हैं। मृग राजा के निमंत्रण पर कुछ दिन महल में रहता है और फिर वापस जंगल में लौट जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे फिर वो इंसान हो या फिर कोई जानवर। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इन हिंदी।